दवा खा रहे हैं। और देखा जाए बाबूजी, आप लोग तो सब कुछ सब आदमी सब जानते हैं, हम लोग उसे जायके जानते हैं, लेकिन भाव का आनंद लिया जाए। बहुत कीर्तनकार से आप लोग सुन चुके हैं, और जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। मैं भगवान कृष्ण के बारे में कहने के लिए जा रहा हूं। मगध का राजा जरासंध 5 मिनट का सिर्फ समय लेता हूं, दवा खाते हैं। अहिर के लिए दवा खाते हैं, अच्छा नहीं खाते हैं, पानी पीते, ठंडा पीते हैं। 5 मिनट का समय लेता हूं। मगध का राजा जरासंध जो 60,000 हाथी का बल रखता था बाबूजी, उन्होंने बहुत से राजाओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया। राजाओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए भगवान कृष्ण से एक दूत को द्वारका भेजा कि जाओ कह देना भगवान कृष्ण से जो जरासंध कारागार में डाल दिया है और बलि चढ़ाएगा। तब तक नारद जी भी आ गया। दूत जा रहा है, चलते चलते भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट गए। भगवान कृष्ण के कहे क्या हुआ, क्यों रोता है? कहा प्रभु मगध का राजा जरासंध बहुत से राजाओं को कारागार में डाल दिया है, उसे बलि दे देगा। लेकिन ऐ बाबूजी तब तक नारद जी भी आ गए। हाँ प्रभु वही पैर में लेकर के मैं आया हूँ, 80 राजा को कारागार में डाल दिया है प्रभु। नारद जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ऐ प्रभु 80 राजा को कारागार में डाल दिया है, 100 पुण्य पर उसे बलि देने का कोई उपाय लगा मेरे प्रभु, कोई उपाय लगा। तो भगवान कृष्ण चिंता में पड़ गए और भगवान कृष्ण अभी उद्धव जी के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान कृष्ण कुछ यादवों के साथ लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गए और धर्मराज युधिष्ठिर से कहे युधिष्ठिर मैं कुछ बात लेकर के आया हूँ। युधिष्ठिर का क्या हुआ प्रभु बतावे? कहा तुम अपने चारों भाइयों को मगध भेजो और जरासंध को सर से धर अलग करके उसे सर काट करके ले आना है बाबू। धर्मराज युधिष्ठिर चारों भाइयों को भेज दिए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों को भेज दिए, जाओ जरासंध को सर से धर अलग कर देना है और सर काट करके ले आना है। चारों भाई चल दिया। है बाबूजी इतना बड़ा बलवान था, इतना बड़ा बलवान था जरासंध, पराजित नहीं हो सका। चारों भाई लौट गया। धर्मराज कहा क्या हुआ? कहा भैया भगवान कृष्ण से कहिए कुछ उपाय लगाएंगे, हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तब देखा जाए बाबू जी भगवान कृष्ण क्या काम करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। ब्राह्मण का जैसा भेष बना लिए और भीम को ले लिए, अर्जुन को ले लिए। अर्जुन से कहे कि अपना अस्त्र शस्त्र ले लो। और चलते चलते पहुंच गए कहाँ? मगध। जरासंध के प्रवेश द्वार के मुख्य द्वार पर भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में, हाथ में कमंडल माला और त्रिपुल चंदन है और आवाज लगाए कि जरासंध को की जय हो, जरासंध को की जय हो। जरासंध निकला। कहा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं गंगा घाट का ब्राह्मण हूँ। जरासंध सुनने में आता है कि जो कोई तुम्हारे दरबार में आज तक आया है खाली नहीं लौटा है, और मैं विश्वास लेकर के आया हूँ। अगर विश्वास पर खरा उतरोगे तो मैं बताऊंगा। जरासंध कहा ब्राह्मण सूरज अपने चाल बदल सकते हैं, चंद्रमा की गति रुक सकती है, संसार का नियम बदल सकता है, लेकिन मैं नहीं बदल सकता हूँ। जो हमारी आवाज बदल सकती है। मांग करके देख ब्राह्मण, मांग करके देख। भगवान कृष्ण के हुई न बात। तो भगवान कृष्ण कहे कि ऐ जरासंध हम 3 ब्राह्मण हैं और तीनों ब्राह्मण से युद्ध करना होगा। किसी एक से गदा युद्ध या मल युद्ध ठहाका मारकर हंस दिया है बाबू। देखा जाए और भगवान कृष्ण को अर्जुन जी को अलग कर दिया।
और भीम को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया जो ये मोटा तगड़ा है, इसे मैं युद्ध करूंगा। अरे बाबूजी देखा जाए भगवान कृष्ण का लीला, लगातार युद्ध होता रहा, 27वें दिन तक युद्ध होता रहा। प्राण पर संकट आते देख भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहे कि प्रभु अब प्राण बचने वाला नहीं है, प्रभु कोई उपाय लगाए प्रभु। तब आए बाबूजी 28वें दिन भगवान कृष्ण चौकस हो गए और चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हजारों के हजार तादाद में लोग घेरे हुए हैं और मल्ल युद्ध होना शुरू हो गया। 28वें दिन भगवान कृष्ण चौकस हो गए। 28वें दिन कहे भगवान कृष्ण भीम इशारा में जरासंध को उठा करके जमीन पर पटक दो और उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसको एक पैर पकड़कर बीचों बीच चीर डालो। ऐसे इशारा किए भगवान, बीचों बीच चीर डालो और आधा दाहिना हाथ में जो आधा है दाहिने तरफ फेंको, बायां हाथ में जो आधा है बाएं तरफ फेंको। ऐसा करने से मारा जाएगा। भगवान कृष्ण के इस बात को समझ गए और क्या काम किया बाबूजी, जरासंध को भीमसेन जमीन पर पटक दिया, उसके पैर पर अपना पैर रख करके बीचों बीच चीर डाला। समान शरीर खून से लथपथ भीमसेन को और आधा बाएं हाथ में है बाएं तरफ फेंक दिया, दाहिने हाथ में है दाहिने तरफ फेंक दिया। अरे बाबूजी ऐसा करने से क्या होता है आप देखेंगे। मोबाइल में बड़ा मोबाइल में कहेंगे जरासंध बंद तो दिखाई आ जाएगा और दोनों अंग तरफता हुआ आता है ज्वाइंट हो जाता है, फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। अब भीमसेन कहे 3 बार 4 बार ऐसे चीर दिया और ज्वाइंट हो जाता है। भगवान कृष्ण के पसीना शुरू है बाबूजी। भगवान कृष्ण दिमाग लगाते लगाते भगवान कृष्ण कहे एक बार और कोशिश करो, अभी एक बार और कोशिश करो। भगवान कृष्ण इशारा किए अभी एक बार फिर उठा करके चीर दो बीचों बीच और उसके पैर पर अपना पैर रख करके बीचों बीच चीर डालो और बाएं हाथ में जो आधा अंग है दाहिने तरफ फेंको और दाहिने हाथ में जो आधा अंग है बाएं तरफ फेंको। ऐसा करने से ज्वाइंट नहीं होगा, जरासंध मारा जाए। देखा जाए भगवान कृष्ण दिमाग लगाए और भगवान कृष्ण के संकेत को समझ गए, बात को बूझ गए और भीमसेन आया बाबूजी क्या किया, ऐसे जरासंध को उठा लिया, ऐसे उठा करके चारों तरफ घूम रहा, घूमते 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 उठा करके पटक दिया, जमीन पर पटक दिया और उसके पैर पर अपना पैर रख करके एक पैर पकड़ के बीचों बीच चीर डाला और बाएं हाथ में जो समान शरीर है आधा अंग दाहिने तरफ फेंका और दाहिने तरफ का आधा अंग जो हाथ में है बाएं तरफ फेंका। दोनों आता है तरफता हुआ, ज्वाइंट नहीं हुआ। जरासंध मारा गया। देखा जाएगा 80 राजा जो कैद किया था 100 फुरने पर बलि देता, भगवान कृष्ण सबको कैद से छुड़ाए बाबूजी। तो इतना बड़ा दयालु है और सहदेव जरासंध का पुत्र का नाम था सहदेव, रोता हुआ आया, कहा प्रभु हमें नहीं मारिए। भगवान कृष्ण कहे कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारा पिताजी 80 राजा को बलि दे देता, मैं नहीं रहता। तो जब जब पृथ्वी पर पाप होता तो मैं अवतार लेता हूँ और सहदेव को वहां का राजा बना दिए। अरे बाबूजी तो इतना बड़ा भगवान दयालु है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप होता है तो भगवान अवतार लेते। आया जाए समय बहुत कम है हमारे महाजी से, फिर विषय के तरह का आनंद लेंगे बाबूजी। और एक बार बड़ा मोबाइल होगा तो कहेंगे कि जरासंध आ जाएगा।